हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सिक्स डेयर किंग का मास्टर सिक्स डेयर किंग को सब कुछ बता देता है कि इस एशियंट वॉर्ल्ड में कोई भी ट्रीजन नहीं है। ये शुरू से ही एक ट्रैप है जिसमें सब लोग फंसते हुए जा रहे हैं और इस लैंड को जो कंट्रोल करता है उसका नाम त्यूशोन है और उसने इसको लॉक करके रख दिया है। यहाँ पर अब जो भी आता है वो कभी भी नहीं निकल पाता। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुमको जरूर यहाँ से निकाल दूंगा। उसके बाद एक फॉर्मेशन ऑन कर कर उसको वहाँ से ले जाता है। वांगलिन उन लोगों का पीछा करते हुए उस फॉर्मेशन से बाहर निकल जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत के सीन में हमको दिखाते हैं वांगलिन एक नदी के किनारे पड़ा हुआ होता है। फिर वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है। उसको आसमान में कुछ दो तरह की एनर्जी दिखती है। वो कह रहा होता है ये क्या है। उसके बाद वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और उस नदी को देखने लगता है। तभी उसको आवाज़ आती है, ये तुम जो सी देख रहे हो ये एशियंट गॉड का कॉन्शियसनेस है जो कि अब दो भागों में बढ़ चुका है। रेड वाला तोशन संभालता है और जो ब्लू वाला है इसमें एशियंट गॉड की सारी मेमोरीज बसी हुई हैं। वांगलिन जैसे उन लोगों की बात सुनता है वो वहाँ से खिसक जाता है। वो लोग चलते हुए इधर आ रहे होते हैं और उस नदी के आगे आकर रुक जाते हैं। सिक्स डेयर किंग का मास्टर उसको सब कुछ उसके बारे में बता रहा होता है। फिर उसके बाद वो अचानक उस नदी के अंदर हमला कर देता है। वो हमला सीधे नदी के अंदर जाके पड़ता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत जोर का विस्फोट होता है। उसको देखकर सिक्स डेयर किंग थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उसको पानी के अंदर तुरंत ही एशियंट गॉड की झलक दिखती है, जिसको देखने के बाद वो कहने लगता है। इस एनर्जी वेव को देखने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ इमोशंस हैं जो कि इसमें से बाहर आ रहे हैं। ये देखने के बाद उसकी ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर उसकी तरफ देखने लगता है। फिर उसके बाद ही वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और उस नदी के अंदर की पावर को दोबारा से सेंस करने लगता है। जैसे उस नदी की पावर को सेंस कर लेता है वो तुरंत बताने लगता है, ये तो क्रेजी डिजायर्स है। उसकी ये बात सुनकर उसका मास्टर चौंक जाता है और कहने लगता है, मानना पड़ेगा तुम किंग ऑफ सिक्स डिजायर वैसे ही नहीं हो। तुम सेंसेस को अच्छी तरह से समझते हो। सारे कोर्स ही क्रेजी डिजायर्स हैं। अगर तुम इनको बियर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी स्किल्स इनहेरिट कर लोगे और यहाँ से बाहर निकल सकते हो। इतनी बात सुनकर किंग ऑफ सिक्स डिजायर चौंक जाता है और उससे पूछने लगता है, मास्टर तो क्या मैं तुमको भी बाहर ले जा सकता हूँ अगर मेरी स्किल्स बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाएंगी तो। ये बात सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है, हाँ ले जा सकते हो। तब हम लोग अपनी फोर्स की पावर का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी के साथ ही हम अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और ट्यूशन के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। पर हमें यहाँ से निकलने के लिए काफ़ी सारे लोगों को मारना पड़ेगा। क्या तुम ये कर सकते हो? इस पर वो कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। उसकी बात सुनने के बाद वो तुरंत ही उसकी तरफ घूमता है और आसमान में एक स्पिरिचुअल पावर को छोड़ देता है। वो स्पिरिचुअल पावर जैसे ही आसमान में पहुंचती है, आसमान में एक बमपोल बन जाता है और उसके हाथ और उसमें से एक हाथ निकलने लगता है जिसका नाम वेटिलिटी ऑफ कोर होता है। वो धीरे धीरे करके नीचे आता है, फिर उसके बाद छोटा हो जाता है। वो लोग उसको देख ही रहे होते हैं। फिर वो अपनी उंगली में पकड़ लेता है जो कि बिल्कुल वांगलिन की तरह दिख रहा होता है, जो कि वांगलिन ने कुछ समय पहले लिया था। इधर में वांगलिन को भी दिखाने लगते हैं जो कि उन लोगों की पूरी बात हेवनली पर्ल में बैठकर सुन रहा होता है और वो अपने हाथ में वर्टिलिटी ऑफ कोर को निकाल लेता है और उसको देखने लग रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि उसका मास्टर उससे कहने लगता है, और डिसिप्लिन यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारा टीचर तुमको अब यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद वो वहाँ पर उन दोनों के ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाने लगता है। वो सुरक्षा कवच पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी से बना होता है और उसके बाद उसकी पावर बढ़ने लगती है। किंग ऑफ सिक्स डिजायर थोड़ी देर बाद समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो तुरंत ही अपने टीचर से कहने लगता है, टीचर क्या तुम अपनी स्टोन पावर को यहाँ पर बर्न कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल मत करो। उसका टीचर जो बिल्कुल सामने बैठा होता है वो कहने लगता है, डिसिप्लिन चिंता मत करो, इसी तरह से ही हम बहुत ही जल्दी इस पावर को रिएक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर उसी गोले पर आकर इकट्ठी हो रही होती है। सिक्स डेयर किंग उसके मास्टर को देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो रहा होता है। इधर हम देखते हैं वांगलिन को जो ये सब देखकर कह रहा होता है, मैं शुरू से ही सोच रहा था इस फॉर्मेशन के बारे में कुछ तो गलत है। एक किंग ऑफ सिक्स डेयर काफ़ी देर तक उसके टीचर को देखने लगता है और उसके बाद वो तुरंत ही अपने हाथ पर चलाने लगता है और स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है। उसकी वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके टीचर में से होकर निकल के आ रही होती है और वो जो हाथ की हड्डी होती है वो भी उसके पास धीरे धीरे करके जाने लगती है। उसका मास्टर इस प्रोसेस में काफ़ी सारे खून को फेंक रहा होता है और चिल्लाने लग रहा होता है। वाग्निर ये सब हेवनली पल में से देखकर सोच रहा होता है और वो उसकी फॉर्मेशन की पावर को देखने लगता है। उस काफ़ी देर उस फॉर्मेशन को समझने के बाद वांगलिन उस फॉर्मेशन को समझ जाता है और कहने लगता है, ये फॉर्मेशन तो लाइफ ऑन टेथ फॉर्मेशन है। इसका मतलब किंग ऑफ सिटी यार पक्का मरने वाला है। इसका मतलब तभी हम इधर बाहर दिखाने लगते हैं। वो काफ़ी सारी स्पिरिचुअल ऑरा उसके सीने पर जाकर इकट्ठी हो रही होती है और उसका मास्टर ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो सारी स्पिरिचुअल ऑरा उसके सीने में जाकर इकट्ठी हो चुकी होती है और उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो काफ़ी खुश हो रहा होता है और तुरंत ही मास्टर का नाम लेता है। तब तक ही अचानक वो देखता है उसके शरीर में कुछ घुस चुका है और वो अपने मुंह में से खून फेंकने लगता है और उसका मास्टर ये बैठे बैठे वहाँ से बड़ी आराम से हंसते हुए देख रहा होता है। सिक्स डेयर किंग की आंखों में से बड़ी जोर से आंसू चल रहे होते हैं और वो उसको बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी वो अपने सीने की तरफ देखता है कि उसकी सीने में वो हाथ की हड्डी घुस चुकी होती है। उसका मास्टर बोलना स्टार्ट होता है, मैं जाड़े को रिफाइन करने के लिए सिक्स डेयर की डिवाइन नेशन को मार देता हूँ और उसकी बॉडी को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ और इसे पूरी अच्छी तरह से रिफाइन कर देता हूँ।
ऐसा ही करते ही किंग ऑफ 60 की बॉडी बेस से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल छूटने लगती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। काफ़ी देर बाद उसका चिल्लाना और वो स्पिरिचुअल भी बंद हो जाती है। उसके बाद उसका मास्टर खड़ा होता है और उसके पास आ रहा होता है और वो बड़े ध्यान से उसके मास्टर को देख रहा होता है। वो उसके पास आकर कहता है, वेरी गुड डिसिप्लिन, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैंने तुमको पाला था, बहुत ही अच्छे। उसके बाद वो तुरंत ही उसकी हाथ की हड्डी को निकालने लगता है और वो हाथ की हड्डी उसकी सीना फाड़ कर बाहर निकल आती है और वो अपने हाथ में उस जाड़ी स्टोन को वापस ले आती है जो कि उसने अभी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर लेकर कलेक्ट किया था। वो हाथ सीधे ही उसके पास जाकर पहुंच जाता है और वो उसके हाथ में से उस स्टोन को वापस ले लेता है। फिर वो सीधे स्टोन को एशियंट गॉड की कॉन्शियसनेस के ऊपर ले जाकर छोड़ देता है और तुरंत ही कुछ फॉर्मेशंस को वर्क करने लगता है। वो जैसे कुछ फॉर्मेशंस को ऑन करता है, वो जाड़ी काफ़ी देर से घूमता है। नीले वाले सी की तरफ काफ़ी सारे फॉर्मेशन बनने लगते हैं। वांगलिन बड़े आराम से हेवनली पर्ल में से मास्टर डिसिप्लिन का रिश्ता देख रहा होता है। हम देखते हैं कि वो जाड़े स्टोन काफ़ी सारे स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर इकट्ठा कर रहा होता है। उसका मास्टर अपने हाथों को नीचे करने के बाद उसकी तरफ जाने लगता है और साथ ही साथ कह रहा होता है, 4000 साल पहले मैं एक आम इंसान था, तभी मैंने कल्टीवेट करना शुरू किया और कल्टीवेट करते करते मैं एक अच्छे स्टेज पर पहुंच गया और एक दिन अचानक से मैंने अपने आप को यहाँ पर पाया, जो कि मैं काफ़ी सारी बॉर्ड्स को तोड़कर यहाँ पर आ चुका था। और तभी मुझे यहाँ पर आकर पता लगा यहाँ पर एक किसी गॉड की सी ऑफ कॉन्शियसनेस है और उसकी मेमोरी यहाँ पर बसती हैं। ये अपॉर्चुनिटी जो इमॉर्टलिटी कल्टीवेट करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, पर दिक्कत ये थी इसको कल्टीवेट करने के लिए मुझे 60 ईयर्स की ज़रूरत पड़ती। मैं यहाँ पर इतना अंदर बाहर आया कि मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ पता चल गया और मुझे पता चल गया ये जो गॉड है उसका नाम तूसी है और उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए मैंने इसके सारे विंग्स एब्जॉर्ब कर लिया। पर इसके माध्यम को बनाने के लिए मुझे एक 60 ईयर बॉडी की ज़रूरत पड़ती, तभी मुझे तुम मिले। मैंने तुमको वहाँ से उठा लिया। तभी हमें उसकी यादों के बारे में दिखाने लगते जहाँ पर उसने अपने मास्टर ने 60 ईयर को रोते हुए छोटे बचपन में उठाया था, फिर उसे कल्टीवेट किया और वो बता रहा होता है, तुमने बड़ी अच्छी तरह से कल्टीवेट भी किया, तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने दिया। और एक बार हम जब साथ में यहाँ पर आए थे तभी अचानक से मैं ट्यूशन के जाल में गिर गया और वहाँ पर जाकर पहुँच गया, पर उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी इसलिए मुझे वहाँ पर गिव इन करना पड़ा। पर मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं तुम्हारा वेट कर सकता था और हुआ भी ऐसा ही। तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, तुम आ भी गए, तुमने अपने स्टूडेंट होने का पूरा फर्ज निभाया। फिर इसके बाद वो घूमकर 60 ईयर की तरफ आने लगता है और साथ ही साथ कह रहा भी होता है, मैं तुम्हारे जैसे कंटेनर की बहुत ही ज़्यादा खोज कर रहा था और तुम मुझे मिल भी गए। और हंसते हुए धीरे धीरे करके उसकी तरफ आ रहा होता है और उसके पास आ जाता है। उसकी ये हंसी 60 ईयर ज़मीन पर बैठे हुए देख रहा होता है और सीने पर हाथ लगाया होता है। वो कह रहा होता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तुमने मुझे अपने एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया, आखिर क्यों? उसकी ये बात सुनकर उसको बड़े ध्यान से देख रहा होता है और कहने लगता है, आखिर क्यों? फिर उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे झुकता है और उसके कान की तरफ जाता है और फिर कहना शुरू करता है, क्या तुम जानना चाहते हो आखिर ऐसा क्यों है? आओ चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि इस नैरेटिव्स को सिर्फ एक ही लोग ऑब्टेन कर सकता है और इस नैरेटिव्स को ऑब्टेन करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा टीचर है, जो कि इस नैरेटिव्स को ऑब्टेन करने के बाद काफ़ी जगह पर घूमने जाएगा और वो इस कमर्शियल वर्ल्ड में ट्रैवल करेगा। और मैं तुम्हें बता दूँ, मैं यहाँ से कभी भी आ जा सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत तो है ही नहीं। फिर उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और वापस जाते हुए दांत फाड़ने लगता है। 60 ईयर किंग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और उसकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे करके डिम होने लगती है। उसकी छाती से भी खून काफ़ी चौड़ी से निकल रहा होता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है, मुझे एक ने पाकर मुझे अनाथ बना दिया और जिसने मुझे पाया उसने मुझे काफ़ी सारे गंदे काम करना सिखाया और उसी के लिए ही मैंने विल पावर्स को इकट्ठा किया और काफ़ी सारे पपेट्स को बनाया और इन पपेट्स को पाने के लिए ही मैं यहाँ पर आया। पर देखो क्या हुआ, मैं एक लो क्लास आदमी के प्यार के जाल में फंस गया। और धीरे धीरे करके उसके पास से होकर आगे चला जाता है और काफ़ी ज़ोर से दांत फाड़ रहा होता है। फिर वो धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल पार्टिकल बनकर उड़ जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।